ये आत्मज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? हमारे ऋषि बताते हैं और हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने भी हमें समझाया है कि हम सबके अंदर, हम सबकी देह के अंदर इस माथे से नीचे 9 द्वार हैं और इन 9 द्वारों से, आंखों से, इन कानों के इन द्वारों से हम बाहर के संसार के साथ बात करते हैं, उनसे संपर्क में रहते हैं। लेकिन इस माथे के ऊपर यहाँ इस स्थल पर एक 10th द्वार है, 10th डोर, जिसे दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि, शिव नेत्र, ये सब नाम दिए गए हैं। और जिस समय आपको आपके जीवन में कोई ऐसे सच्चे संत आते हैं, एक सच्चे गुरु आते हैं और ब्रह्म ज्ञान की साइंस, ब्रह्म ज्ञान के विज्ञान से वो इस 10th द्वार को खोलते हैं, इस दिव्य दृष्टि को खोलते हैं, उन्मीलित करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, आप उस समय इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में इस क्षेत्र की बहुत महिमा है, इसको बहुत पवित्र स्थल माना गया है, तभी तिलक लगाकर, बिंदी लगाकर इसे सुशोभित किया जाता है। इस स्थल को कॉस्मिक स्पेस कहा जाता है, एक अंतर जगत, अंतर जगत, एक अनंत ब्रह्मांड। हमारे ऋषियों ने भारतीय संस्कृति की संरचना कब की और कैसे की? ऐसा नहीं था कि हमारे ऋषि, हमारे महर्षि, उन्होंने सेमिनार्स किए, कॉन्फ्रेंसेस की, मीटिंग्स की, गोष्ठियां की और मिलकर बैठे, सूत्र बनाए, भारतीय संस्कृति के आदर्श बनाए, उनको संकलित किया और कहा लो जी भारतीय संस्कृति बन गई। नहीं, हमारे ऋषि तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी ऋषि थे और उन्होंने ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से अपने इस स्थल पर, इस तृतीय नेत्र में प्रवेश के द्वारा अंतर जगत में प्रवेश करके ईश्वर से संपर्क साधा, इस कॉस्मिक स्पेस से जुड़े, उस दिव्यता से अंतर जगत में जुड़े। और अंतर जगत में जुड़ने के बाद, उस ईश्वर से जुड़ने के बाद, दिव्यता से जुड़ने के बाद, जो कुछ भी उनके अंतर से झलका, जो चरित्र झलका, जो विचार झलके, जो व्यवहार झलके, जो आदर्श झलके, वो सब संकलित होते होते अपने आप भारतीय संस्कृति का रूप लेते चले गए। ऐसे बना भारत का संस्कार, भारत की संस्कृति और भारत का चरित्र। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने भी, श्री आशुतोष महाराज जी की भी विज्ञानता देखिए, उनके अध्यात्म की ऊंचाई देखिए और मानवता के कल्याण की भावना देखिए। श्री महाराज जी ने भी क्या किया? महाराज जी ने भी इसी विज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान के विज्ञान को सबसे पहले खोजा। श्री महाराज जी ने स्वयं खोजा और खोजने के बाद हिमालयों में जाकर वर्षों इस ज्ञान साधना, ब्रह्म ज्ञान की साधना करके इस पर मास्टरी हासिल की। और इस ब्रह्म ज्ञान पर मास्टरी हासिल करने के बाद श्री महाराज जी समाज में उतरे और आज लाखों करोड़ों मानवों को, संसार के जिज्ञासुओं को महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी है। और इस दीक्षा को पाने के बाद महाराज जी का एक एक शिष्य और एक एक शिष्या, उसने जाना है इस बात को, अंतर में अनुभव किया है कि उनकी अंतर्दृष्टि खुली है। दीक्षा के समय ही अंतर्दृष्टि, दिव्य दृष्टि खुली और उन्होंने अंतर जगत में अनंत ब्रह्मांड का, ईश्वर का साक्षात दर्शन किया है। और उस दर्शन को करने के बाद, उस ईश्वर की दिव्यता से जुड़ने के बाद, आज मैं इस बात बड़े गर्व से कहना चाहती हूँ, महाराज जी का एक एक शिष्य जो इस ब्रह्म ज्ञान की साधना करता है, चाहे विदेश में ही क्यों ना हो, क्योंकि संस्थान 350 ब्रांचेस के माध्यम से पूरे विश्व में सेवारत है। और महाराज जी के विदेशी शिष्य शिष्याएं भी, जिन्हें भारतीय संस्कृति के कभी नैतिक उपदेश नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी उनके अंदर भारत के संस्कार उतरे, भारत की संस्कृति उतरी। क्यों? क्योंकि वो अंतर जगत के इस दिव्यता से जुड़ गए हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं, साधना करते हैं। और साधना करने के बाद वो संस्कार उनके अंदर स्वयं उतरते जाते हैं, वो चरित्र उतरता चला जाता है। और महाराज जी ने अपने लाखों करोड़ों शिष्यों को, मैं कहना चाहती हूँ, एक जीता जागता भारत बनाया है, जीता जागता भारत, अ लिविंग भारत। और आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान
आप सभी का जो पंडाल के अंतिम छोर तक वहां खड़े हैं, उन सबका आवाहन करता है। आप यहाँ आए इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में। ये संस्थान का मंच ऐसा मंच है जहां पर शाश्वत ब्रह्म ज्ञान की विद्या की चर्चा की जाती है और चर्चा करने के बाद उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दीक्षा भी दी जाती है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के आशीर्वाद से ब्रह्म ज्ञान ही आज के इंडिया को पुनः भारत बना सकता है। आप भारत की महिमा जानना चाहते हैं तो उसको अंदर के जगत से जुड़िए, इस दिव्य स्थल से जुड़िए। आप भी भारत को अपने अंदर अनुभव करेंगे और औरों को भी इसकी प्रेरणा दे पाएंगे। अब चिंता की बात नहीं, यह तम जल्दी छट जाएगा। दिव्य ज्योति के दिव्य ज्ञान से उजियारा लहराएगा। मन की भूमि चहक उठेगी, जागेंगे फिर से संस्कार। ब्रह्म ज्ञान से बनेगा भारत, विश्व हृदय फिर से एक बार, विश्व हृदय फिर से एक बार।